चलो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक बहुत जरूरी चीज है जो है वैल्यूएशन ऑफ क्या? इन्वेंट्री। हर दृष्टिकोण से देखो तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का अपना महत्व है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कल के क्वेश्चन में भी देखी हमने, लिफो मेथड यूज करो तो अलग आती, फीफो मेथड यूज करो तो अलग आती। तो भाई जब आप एक तय करते हो कि मुझे लिफो यूज करना है या फीफो यूज करना है या वेटेड एवरेज यूज करना है, तो आप क्या तय करते हो? क्या वर्ड यूज किया था मैंने? क्या वर्ड यूज किया था मैंने? पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बार तय कर लो पॉलिसी तो चेंज कर सकते क्या? पर क्या एस्टिमेट्स चेंज किए जा सकते हैं क्या? हाँ, एस्टिमेट को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। तो एस्टिमेट मतलब पहले मैं लिफो फीफो रखता था, मान लेके चलो फीफो रखता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पर मैं स्टोर लेजर मेंटेन करता नहीं था। मैं स्टोर लेजर मेंटेन करता नहीं था, मैं लॉजिक लगाता था, फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट है, तो जो बचा वो कौन सा है? लास्ट वन। पर बाद में मैंने क्या मेंटेन करना चालू किया? स्टोर लेजर। तो हो सकता है मेरी वैल्यूएशन में क्या है? डिफरेंस है, ये एस्टिमेट में डिफरेंस है, ये चलता, पर मेथड चेंज करना अलाउ नहीं है। मास्क लगा लो। चलिए, कल मैंने दो क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क करने बोला था, वो था क्वेश्चन नंबर क्या? सेकंड। आई होप आप लोगों ने कर लिया। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर डिफरेंट डेट्स होना चाहिए, यहां पे मेथड नहीं होना चाहिए। अलग अलग डेट्स को अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक का देखो। 4 जनवरी को कितने यूनिट खरीदे हमने? 900। तो 5 जनवरी को क्लोजिंग, अच्छा इशू था, कितना इशू किया? 600। तो डेट वाइज पहले अरेंज कर लो। एक बार आपने डेट वाइज डेटा अरेंज कर लिया तो आपको मिलेगी क्वांटिटी कितनी है, फिर आप मेथड यूज करोगे कौन सी? लिफो और फीफो। मुझे आंसर बताओगे? बाय मेंटेनिंग स्टोर लेजर की विदाउट मेंटेनिंग स्टोर लेजर भी किया? मेंटेनिंग स्टोर लेजर। तो हम पर लिखते हैं सॉल्यूशन बाय मेंटेनिंग स्टोर्स लेजर। बताओ फीफो मेथड से कितना आया और लिफो मेथड से? 5300 सबका आया। अगर मैं वहां आके देखूं तो आपके बुक में मिलेगा मुझे? चलो एक बार देख लेता हूं। तो चलो भाई, अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी थर्ड मेथड के बारे में सीखते हैं। वो है कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। चलो बनाओ, सेम डब्बा बनाएंगे। वेटेड एवरेज स्टोर लेजर बना के भी किया जा सकता है, बिना स्टोर लेजर बना के भी किया जा सकता है। बिना स्टोर लेजर बना के हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब अपन विथ स्टोर लेजर करेंगे। मेथड का नाम दोगे आप वेटेड एवरेज मेथड। चलिए टेबल बना लीजिए बेटा। वही अपना ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी प्राइस टोटल, क्वांटिटी प्राइस टोटल, क्वांटिटी प्राइस टोटल, क्वांटिटी प्राइस टोटल, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, इशू और क्लोजिंग स्टॉक। देखा जाए तो लिफो फिफो से काफी आसान मेथड है कौन सी? कुछ देखना नहीं पड़ता क्योंकि इसमें फर्स्ट बेंच, फटाफट फटाफट मेरे को आंसर बताना चालू करो। डब्बे बन गए क्या आपके? इस टेबल रेडी? क्या ध्यान का दर्शन करो। चलो एक जन को बताओ, कुछ क्वांटिटी थी क्या ओपनिंग स्टॉक की? नहीं। तो उसकी कोई प्राइस नहीं थी, उसकी कोई टोटल वैल्यू नहीं थी। क्या एक जन को कुछ परचेस किया क्या हमने? हाँ, कितना परचेस किया बताओ? अरे कोई जवाब देना चाहता है क्या? 100 यूनिट। क्या रेट से?
30। कितने रुपए का माल होता है? 3000 का। कुछ इशू किया क्या? नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है? 100। क्या रेट के? 30। कितने का माल है? 3000। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। बाद में अगली तारीख कौन सी आती है? 15 जन। क्या ओपनिंग स्टॉक था क्या? हाँ। कितने यूनिट का? 100। क्या प्राइस का? 30। कितने का? 3000। क्या 15 जन को कुछ परचेस किया क्या? नहीं। क्या कुछ इशू किया? हाँ। कितने यूनिट? 50 यूनिट। तो क्या रेट के होंगे? 30 के। कितने के? 1500 के। तो बचे कितने? 50। क्या रेट के? 30 के। कितने के? 1500 के। फिर 1 फरवरी अगली डेट है। इस डेट को क्या हमने कुछ परचेस किया क्या? हाँ। ओपनिंग स्टॉक है क्या? हाँ। 50। क्या रेट का? 30 का। क्या कितने रुपए का? 3000। परचेस कितना किया? परचेस कितना किया? यहां से सब लोग बहुत ध्यान देंगे। क्या रेट का? 40। कितने का? 8। अब सुनो, इशू किया क्या? नहीं। अब सुनो, इसका वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलता? वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे एक चीज तो पक्की है कि 50 यूनिट ओपनिंग थे, 200 खरीदे, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 250। हाँ कि ना? अब जो 50 यूनिट थे उसकी प्राइस कितनी थी? उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी? 1500। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 8000। तो ये 250 यूनिट की एवरेज प्राइस कितनी हो गई? 9000। तो इस पे से अब प्राइस पर यूनिट निकाला जाएगा। 9500 डिवाइडेड बाय 250 कितना आता है? 38। अब आपसे कोई पूछेगा कि 38 आया कहां से, तो इस पे क्या लगा दो? स्टार। और नीचे स्टार को क्या कर दो? डिफाइन कर दो। 9500 डिवाइडेड बाय 250। तो ये आया 38 कुछ इस तरीके से। कैसे करने का? जो टोटल वैल्यू है वो पहले लिख लेने की, उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके क्या डिराइव करने की? वेटेड एवरेज प्राइस। अब टोटल वैल्यू और कुछ नहीं है, समेशन एक्स डब्ल्यू। क्वांटिटी और कुछ नहीं है, समेशन क्या है? डब्ल्यू। तो वेटेड एवरेज प्राइस होगा समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। फिर आओ, फिर अगले तारीख का आती है 15। यहां पे ऑलरेडी हमारे पास 250 यूनिट्स है जिसकी कीमत 9500 रुपए। तो वेटेड एवरेज प्राइस कितना हो गया? 38। इज दैट क्लियर यहां तक? अरे हाउ की नहीं? फिर 15 फरवरी को परचेस हो रहा है क्या कुछ? नहीं। क्या हो रहा है? इशू। कितनी? 100। क्या रेट में? ऑफ कोर्स 38 का है तो माल कितने का इशू हुआ? 3800 का। तो बचे कितने यूनिट? 150। वेटेड एवरेज प्राइस कितनी रहेगी? 38। कितना? 5007। अगले तारीख की शुरुआत होगी 150 से। 38 के एवरेज प्राइस का माल है ये, और ये है 5000 कितने का? 700। क्या इशू परचेस हो रहा है क्या? नहीं। क्या हो रहा है? इशू। कितने यूनिट? 100 यूनिट। तो ये क्या रेट होगा? 38। 3000 कितना? 800। तो बचे कितने? 50। क्या रेट के? कितने का? 1900। तो बचे 50 यूनिट। क्या रेट के? कितने का माल है? परचेस हो रहा है क्या? हाँ। कितना यूनिट? 150 यूनिट। क्या रेट का? 50। कितने का? 7000। अब फिर से ट्विस्ट आया कहानी में। इशू हो रहा है क्या? नहीं। अब टोटल क्वांटिटी 50 प्लस 150 कितनी हो गई? 200। और टोटल प्राइस कितनी हो गई इसकी? 1900 प्लस 7500, 9400। तो एवरेज प्राइस कितनी आएगी? 47। इसको हैश लगा दो और इस हैश को नीचे क्या कर दो? डिफाइन कर दो। 9400 डिवाइडेड बाय 200 कितना आता? तो भाई आपको पता चलना चाहिए कि जब जब परचेस होता है क्या चेंज होती है हमारी? वेटेड एवरेज प्राइस चेंज होती है। ऑन एन एवरेज प्राइस कर लेते हैं कि पुराना माल क्या रेट का था, उसकी कीमत क्या थी, प्लस नए माल की कीमत क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी। फिर अगले दिन की शुरुआत होगी। ओपनिंग कितना? 200। उसका एवरेज प्राइस कितना? 47। कितने का माल था ये? 9400 का।
परचेस किया क्या कुछ नहीं, इशू कर रहे कितना, तो क्या रेट से इशू करेंगे 47, कितने का 4000 से, तो बचे कितने यूनिट 100, क्या रेट के 47, कितने का 4700। इज दैट रियली डिफिकल्ट? 10 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है स्टोर लेजर बनाने के लिए वेटेड एवरेज मेथड से सीए फाउंडेशन में। 6 के लिए पूछ सकते हैं, 8 के लिए पूछ सकते हैं और 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में हम वेटेड एवरेज को होमवर्क कर सकते हैं क्या? कर लो फिर, होमवर्क मार्क करो। वेयर इज माई बुक? तो बताओ भाई, मुझे दो चीजें बताओ। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कर लोगे क्या लिफो फिफो और कौन सा एवरेज, वेटेड एवरेज? किसी ने करके लाया है क्या? वेटेड एवरेज से करके लाया है क्या? कितना है? 5-1 लिख के रख दो, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए होमवर्क है। अब जिनका हो चुका है उन्होंने कर रखा था, जिनका नहीं हुआ वो लोग आंसर लिख लो और इसको क्या मार्क करो, होमवर्क। ये आंसर आपका आना चाहिए। तो कंफर्टेबली हमें लिफो फेफो और वेटेड एवरेज के स्टोर लेजर बना के वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते आनी चाहिए। और अगर डेट वाइज डेटा नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, डेट वाइज डेटा, तो सवाल ही नहीं आता क्या बनाने का, स्टोर लेजर बनाने का। फिर तो फिर अपना रेगुलर फंडा यूज करना पड़ता। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बचा है वो कौन से प्राइस का है, लास्ट प्राइस। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बचा है वो कौन से प्राइस का है, पहले वाले प्राइस का। वेटेड एवरेज मतलब टोटल परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल परचेस क्वांटिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सब लोग फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ क्या 2021। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20 का और ओपनिंग स्टॉक दिया है 21 का। अब 21 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 20 का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। परचेसेस दिए दोनों साल के, सेल्स दिए हैं, सालास प्रिंट हुआ है वहां पे, उसको ठीक करके क्या कर लो, सेल्स। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में बी एज्यूम, मतलब इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो सेल पे अगर 20% प्रॉफिट 2020 में हुआ तो उतना ही परसेंट प्रॉफिट कौन से साल में होगा, 2021 में। एट द एंड ऑफ 2021 गुड्स परचेस वेयर रिसीव्ड बट नो एंट्री वाज मेड फॉर दिस क्रेडिट परचेस सिंस इनवाइटेज वाज नॉट रिसीव्ड। दिस गुड की कॉस्ट है कितनी, 20,000। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट, उससे पता चलेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है। चलो लिखो सॉल्यूशन। नोट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर 2020। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा क्या बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है हमारा नोट नंबर 1। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना है 20,000। परचेसेस कितने हैं, कितने हैं 1,20,000। 2020 के परचेसेस में कोई रेक्टिफिकेशन है क्या, नहीं। सेल्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अरे कॉमन सेंस है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक 30,000 है तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। तो क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है क्या, बोलो कितना, 90,000। डेबिट साइड की टोटल कितनी, 2,30,000। तो इधर की टोटल भी कितनी, ये बात पक्की हो गई कि 2020 में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 90,000 और हमारे सेल्स थे कितने लाख, 2 लाख। अरे हाँ कि ना, तो इससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय
100, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, कितने के सेल पे? 2 लाख के सेल पे। तो इसका मतलब हुआ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना परसेंट है? ये यूनिफॉर्म है, तो अगर 2020 में हमने 45% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो 2021 में भी हम 45% का क्या कमाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कमाएंगे। नोट नंबर 2 में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2021। ओपनिंग स्टॉक कितना है? कितने का है? 30,000। परचेसेस के बारे में कुछ लिखा है क्या? हाँ, बुक में लिखे कितने? 1,90,000, पर एडजस्टमेंट में लिखे हैं कि गुड्स तो रिसीव हुए पर इसकी एंट्री पास नहीं की, तो परचेस हो जाएंगे कितने? 2,10,000। अरे हाँ कि ना? 1,90,000 प्लस 20,000 मतलब कितने? 2,10,000। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिया है, पर हमें क्या पता है? सेल्स की वैल्यू जरूर पता है। सेल्स कितना है? 2,40,000। और सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट होता है? 45%। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमेशा ही 2,40,000 का कितना परसेंट? 45%। कितना आता है? 1 लाख। अब हमें इस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सेल्स पता है, क्या नहीं पता? क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा बीएफ होगा। बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? हमारा बैलेंसिंग फिगर। बोलो, डेबिट साइड की टोटल कितनी? 3 लाख माइनस करो 2,40,000। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिफो मेथड से निकाला जा सकता है, फीफो मेथड से निकाला जा सकता है, और नहीं कुछ अवेलेबल हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाला जा सकता है। जस्ट नीड टू चेक क्वेश्चन कैसा दिया है, तो उसके हिसाब से क्या निकालना पड़ता? आंसर। सीए फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। दिस इज योर आंसर। क्या निकालना था आपको? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चाहो तो नीचे लिख सकते हो, हेंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख कितना? 8,000। बोलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा था कि नहीं था? अरे, डुएबल था कि नॉट डुएबल था? लॉजिक लगाने और क्वेश्चंस के क्या देने? आंसर। इसी को तो अकाउंटिंग बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। फिर कुछ तो ट्रिक करी होगी इन्होंने। क्वेश्चन में सब कुछ सरल सरल, आसान आसान, सीधा सीधा नहीं दिया होगा। कुछ छेड़खानी हमें करनी पड़ेगी और क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा? आंसर। क्या लिखा है? मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फोकस से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखना, लाइफ में कभी जवाब कठिन होता है कि सवाल कठिन होता है? सवाल। फोकस फिर आंसर पे करना चाहिए कि क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे। आंसर्स आर नेवर डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट? क्वेश्चन। तो पूरा ध्यान किस पे? क्वेश्चन पे। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 एंड ऑल्सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें प्रॉफिट भी पता करना है और क्या पता करना है? क्लोजिंग स्टॉक। नाउ दिस इज नो मोर अकाउंटिंग, दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स। पे अटेंशन। 1/4/2020 का ओपनिंग स्टॉक पता है कितना है? 14,250। इस साल के परचेसेस दिए है कितने? 76,250। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कितने हैं? 15,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज नाइदर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 6,050 है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी कहां नहीं आते? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। फाइनेंशियल चार्जेस मतलब इंटरेस्ट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। सेल्स जरूर किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 मतलब क्या वैल्यू करते वक्त? ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करते वक्त।
अ सम ऑफ ₹1750 was written off on an particular item. कोई चीज 1750 रुपए की थी, नहीं, विच वॉज ओरिजिनली परचेस फॉर कितना, 5000। अब सुनो मेरी बात, जब हम ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, किसको वैल्यू कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक को, तो एक चीज थी जो खरीदी थी 5000 में, और वो माल आज भी हमारे पास था, तो उसका स्टॉक की कैलकुलेशन करते वक्त उसमें उसकी वैल्यू कितनी लेनी चाहिए थी, 5000। और हो सकता है कि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 5000 से क्या हो, कम। तो हमने उसकी वैल्यू 5000 नहीं ली, बल्कि उसमें से 1750 रुपीज क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। एंट्री तो पास की होगी पिछले साल में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, दो प्रकार का माल था, एक था अच्छा माल और एक था 5000 वाला माल। करके दिखाओ तो पिछले साल क्या हुआ था, इसकी ये कहानी। इसका ओपनिंग स्टॉक दिया है मुझे, कितना है, 14,250। इसमें दो गुड्स थे, एक था अच्छा और एक था बेकार। 14,250 में अच्छे की कीमत थी 14,250 और बेकार की कीमत थी कितनी, 5000। पर इसमें से मैंने 1750 रुपए क्या किए, माइनस। कैलकुलेटर उठाओ, 5000 में से 1750 गए, कितने बचते, 32। तो फिर अच्छे माल की कीमत कितनी है, 14,000 माइनस 3250, कितना, और ये माल कितने का, 3250। ऐसे दोनों मिला के कितना का मेरा पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था, 14,250, जो इस साल का क्या बना, ओपनिंग स्टॉक। अब क्या हुआ, आगे की कहानी। At the time of valuing the stock on 31st March 20, a sum of 1750 was written off on a particular item. वैसे उस आइटम की कॉस्ट कितनी थी, 5000, उसमें से राइट ऑफ किए कितने, 1750। मैंने एंट्री क्या पास की होगी, इसको बोलते पिलफ्रेज्ड लॉस अकाउंट डेबिट। पिलफ्रेज लॉस अकाउंट को क्या किया, डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितने से कम कर दी, 1,750। अरे भाई मैंने तो कॉस्ट ले ली थी कितनी, 5000, क्योंकि मैंने खरीदा था वो आइटम कितने में, 5। फिर पता चला उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,250 होगा, तो मुझे उसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 नहीं दिखानी, 1,750 से क्या दिखानी है, कम। तो टेक्निकली ये मेरा एक प्रकार का क्या हुआ, लॉस। फिर आगे क्या हुआ, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 4,000 कितना, 500। वो माल 5 में मैंने खरीदा था, पर मेरे हिसाब से उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी, 3,250। मेरे को लगा 3,250 उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है, उतने में वो बिक सकता है, पर एक्चुअली वो वाला खराब वाला आइटम कितने में बिका, 4,500। बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, अगर ये खराब माल जिसकी कीमत मेरे बुक में 3,250 थी, जिसको मैंने 4,000 कितने में बेचा, 500 में, अगर इसको बेरिंग कर दो, छोड़ दो, कंसीडर मत करो, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन क्या, सेल। क्या फाइंड करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से तारीख को, 31 मार्च 2021 को। अब मैं लिखाता हूं आपको इसका आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नॉर्मल आइटम्स, क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, किसका, नॉर्मल आइटम्स का। यहाँ पे दो आइटम्स है हमारे पास, एक है नॉर्मल और एक है क्या, एब नॉर्मल। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां लेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहां लेंगे अमाउंट, यहां लेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लेंगे अमाउंट। सबसे पहले अपन लेंगे ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक। बोलो उन्होंने ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है, 14,250। इसमें से अब नॉर्मल आइटम की कॉस्ट कितनी है, 3,250। नीचे लिखेंगे नोट, नोट नंबर 2,
कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज गिवन, कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइटम लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 5000 लेस रिटर्न ऑफ अमाउंट is equal to 1750. Hence, value of abnormal item included in closing stock of 2020 is equal to 5000 minus 1750 is equal to rupees 3250. तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा अच्छे चीजों का ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो 14250 में से 3250 माइनस करो तो जो अच्छा माल था उसका ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का था? 11,000. परचेसेस कितने किए मैंने पूरे साल में? 76,250. फिर कौन सा एक्सपेंस होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. कितने लगे मुझे? 15,000. सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं. नोट नंबर 3 लिखेंगे. सेलिंग एक्सपेंसेस और कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, are not part of cost of goods sold. Hence, will not form part of trading account. ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा नहीं बन सकते. ये खर्चे भरे हैं पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेल्स कितने किए मैंने? सेल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स. टोटल सेल कितना दिया है आपको? सेल नहीं दिए क्या? कहाँ है? 1,24,000. पर इसमें ये खराब वाली चीज कितने में बेची थी? 4,500. तो नॉर्मल चीजों का सेल कितने का हुआ? 1,24,500 में से खराब वाली चीज का सेल कितने का था? 4,500. तो अच्छा माल कितने में बिका? 1,20,000. तो मुझे तो पता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट. इन्होंने खुद बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कैसा लगता है? इस आइटम को छोड़ दो, मतलब खराब आइटम को छोड़ दो, तो अच्छे आइटम कितने में बिके? 1,20,000. उस पे कितना परसेंट है? 20%. कितना होता है? 24. तो मुझे क्या निकालने बोला है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. कहां से मिलेगी? बैलेंसिंग फिगर्स. टोटल करो डेबिट साइड की. कितनी आती? 126. तो इधर भी टोटल कितनी चाहिए? 126,250. उसमें से 6,250. क्यों ऐसा करा मैंने? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी. मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से मिलती है? ट्रेडिंग अकाउंट से. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होते हैं, परचेस होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक. इसमें से कोई भी बाकी चीजें मिल जाए, कोई भी एक चीज ना मिले तो निकाली जा सकती है. एवरीथिंग आई नो आई कैन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. इफ आई नो द ग्रॉस प्रॉफिट आई कैन फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट सब दे देते तो सेल्स निकाल सकता था. सब दे देते तो एक चीज नहीं देते परचेस निकाल सकता था. सब दे देते एक चीज नहीं देते क्या निकालता? ओपनिंग स्टॉक. तो उसका फॉर्मेट होता है. सिर्फ दिक्कत क्या है? अगर मैं सेल में 1,24,000 का सेल लिख देता और ओपनिंग स्टॉक में पूरा 14,250 का क्या लिख देता? ओपनिंग स्टॉक. तो ये कंबाइंड बन जाता क्या? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट. पर इसमें एक चीज ऐसी है जो नॉर्मल
नहीं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 1,24,500 पे लगा सकता नहीं। उसको छोड़ के 1,20,000 के सेल पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट होता है? 20%। इस पे तो ग्रॉस प्रॉफिट कुछ अलग ही हुआ। इसकी कीमत मेरे बुक में 3,250 थी, इसको बेचा मैंने कितने में? 4,500 में। तो इस पे कमाए कितने? 1,250। और ये जो 1,250 है 4,500 पे, ये कितने परसेंट बनते हैं? कैलकुलेटर करो ना। 1,250 डिवाइडेड बाय 4,500 अब 27.77%। इस पे कुछ अड़ंग धड़ंग प्रॉफिट हुआ है, तो इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो इसलिए उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया मैंने? अवॉइड ही कर दिया। और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कौन से आइटम्स का? नॉर्मल आइटम, जिसपे से मुझे नॉर्मल सेल मिला, उसका नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मिला, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक मिला, तो नॉर्मल कौन सा स्टॉक मिला? क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज व्हाट दे आस्क मी टू डू। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन? 5, 6, 7 या 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगली बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए। क्या फाइंड करने बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असेंटेड द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलो फिर नोट नंबर क्या बनाते हैं? 4। फिर पूरा ही बना लेते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा ही बनाना पड़ेगा, नॉर्मल भी लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा? अब नॉर्मल। ये तो एक वर्किंग थी सिर्फ इस चीज के लिए, ताकि अपन क्या वैल्यू फाइंड कर सके? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब तो हमें पूरा ही बनाना है, तो ओपनिंग स्टॉक पूरा लेना पड़ेगा। कितना? 14,250। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। सेल पूरा ही लेना पड़ेगा। कितना? 1,24,500। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वही रहेगी जो है। ग्रॉस प्रॉफिट अब बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से। बताओ फिर नॉर्मल और अब नॉर्मल सब मिला के ग्रॉस प्रॉफिट कितना? पहला पार्ट अलग था, उसके लिए सिर्फ नॉर्मल आइटम का क्या बनाया हमने? ट्रेडिंग अकाउंट। पर्पस क्या था उसका? क्लोजिंग स्टॉक की क्या निकले? वैल्यू। अकाउंटिंग वैसी थोड़ी होती कि नॉर्मल आइटम का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता। ट्रेडिंग अकाउंट रियल लाइफ में किसका बनता? टोटल सेल्स का, टोटल परचेसेस का। दैट विल नॉट चेंज। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी? नॉर्मल गुड्स को कंसीडर करके। आखिरी में देखो, एक अबनॉर्मल आइटम था, वो ओपनिंग में था, चालू साल में वो सेल भी हो गया। क्या वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है? क्या वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है? क्या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में सारे आइटम कौन से हैं? नॉर्मल आइटम। और उसकी वैल्यू कितनी है? 6,250। अब ये रियल क्लोजिंग स्टॉक है। फिर अपना सब कुछ वैसा का वैसा। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? कितना आया? 25,250। डेबिट की टोटल? करना कैलकुलेटर पर। 1,37,750। पीएनएल बनाते। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 25,250। तीनों एक्सपेंस डाल दो। कौन से एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल चार्जेस। बोलो वैल्यू बताओ, कितना है सेलिंग एक्सपेंस?
6,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ 3,000 फाइनेंशियल चार्जेस 2,150। तो नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, कितना? वो आ गया ना सेल्स में, क्या आएगा? सेल कितना है पूरे साल का, नॉर्मल अब नॉर्मल सब मिला के? 124,500। ओपनिंग स्टॉक कितना है? वो कहां ऐसा लिखा है कि वो अलग है? ऊपर क्या लिखा है? सेल्स पूरे साल के 1,24,500 है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 1750 रुपए राइट ऑफ किए थे एक पर्टिकुलर आइटम के, जो ओरिजिनली परचेस किए थे 5,000 में, और चालू साल में उसको बेचा कितने में? 4,500। इसको इग्नोर क्यों किया? ताकि हम एक्चुअल जो नॉर्मल आइटम बचा है उसका क्या निकाल सके? क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्किंग नोट नंबर 1 का एकमात्र पर्पस क्या था? क्या निकालना? क्लोजिंग स्टॉक की क्या निकालना? वैल्यू निकालना। इतना काम हमारा हो गया। अब ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अब अपन क्या बना रहे हैं? पूरे साल का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक्चुअल सेल्स है 1,24,500, क्लोजिंग स्टॉक है 6,250, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, और रियल अकाउंटिंग ग्रॉस प्रॉफिट है 25,250, जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? माइनस। तो एक्चुअल बुक का नेट प्रॉफिट मिलेगा कितना था? टोटल बताओ। अभी भी डाउट है कोई? आएगा तो पूछो। नॉर्मल आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट ये है जो आपने नीचे बनाया, पर ये ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बन पाया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की क्या पता थी? अगर वो नॉर्मल आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते तो कभी जिंदगी में क्या पता नहीं चलता? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता नहीं चलता। तो रियल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं। तो ये ट्रिक है। आपके 11th में क्या आता? सब कुछ दिया रहता, सीधा सीधा क्या बना लो? ट्रेडिंग अकाउंट। यहां सीधा सीधा कुछ नहीं देता, यहां सब मीठा है, पर जलेबी जैसा मीठा है। मीठा है पर गोल 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 है। नो वरी, नो हरी। चलो आंसर मिल गया। इतना भी बना के रख दिया तो चेक करने वाला देख लेगा। सिर्फ जो मेन चीज है उसको हाईलाइट करके रख दो। उसने दो चीजें कैलकुलेट करने बोली थी, एक था क्लोजिंग स्टॉक जो आया 6,250, और एक आया नेट प्रॉफिट जो आया 14,050। अभी भी पूछ रहा हूं, बताओ बात दिमाग में गई कि ऊपर से गई? कुमकुम नहीं आई, नहीं तो जरूर बोलती। कितना समझा? थोड़ा सा। सुनो भाई, ये जो पढ़ाई है ना, कॉन्सेप्ट एक स्किल होती है। कॉन्सेप्ट एक क्या होती है? स्किल। जैसे स्केटिंग है, जैसे स्विमिंग है और साइकिलिंग है। या तो इंसान को स्विमिंग आती है या तो नहीं आती है। कभी कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति देखा है जो बोला है मुझे थोड़ा थोड़ा क्या आता है स्विमिंग? मतलब उसको पानी में फेंक दो तो थोड़ा थोड़ा डूबेगा, थोड़ा थोड़ा बचेगा। इज दिस पॉसिबल? कभी थोड़ी थोड़ी मेरे को स्विमिंग आती है, ये हो सकता है क्या? नहीं। स्विमिंग में एक ही चीज होती है, या तो आती है या तो नहीं आती। इस सवाल के बारे में भी एक ही बात है, या तो आपको समझा या तो आपको नहीं समझा। आप बीच में कहीं नहीं रह सकते। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा का मतलब है बिल्कुल नहीं समझा। अब बताओ, फिर से पूछता हूं, पूरा समझा या नहीं समझा? दर्शन अभी भी डाउट है क्या? कीड़े घूम रहे क्या? सर वो तो बेचा अपन ने, कितने में? कंटिन्यू करके कुछ नहीं मिलेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट एक नाम मात्र ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट है। बस इसका पर्पस है कि किसकी वैल्यू पता करे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता करे। उसमें अगर उस आइटम को घुसाड़ देते, किसको? अब नॉर्मल वाले को। बराबर है? तो आप ये बोलते कि आपका सेल है 1,24,500 और उस पर आप कितना परसेंट लगा देते? 20%, जो कि सही बात नहीं है। आपको अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं जच रहा तो मैं आपको नॉर्मल चीजों का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के सेल्स में से क्या करके दे सकता हूं? माइनस। और फिर उस हिसाब से भी क्या निकाल सकते हो? क्लोजिंग। ये बात तो पक्की है, खराब चीज थी वो बिक गई, वो आज स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में कौन सी चीज है? अच्छी चीज है। जिसको कितने में बेचा? 1,20,000 में। जिस पे कितना प्रॉफिट कमाया? 24,000।
तो जो नॉर्मल चीजें बेची उसकी कॉस्ट है 1,20,000 माइनस कितनी 24,000, उसकी ओपनिंग स्टॉक है 11,000, उसी का परचेस हुआ। इस साल परचेस भी कौन सी चीजों का हुआ नॉर्मल। अब नॉर्मल चीज परचेस की कि पिछले साल से आई थी पिछले साल से। तो ये क्लोजिंग स्टॉक सही है कि गलत है 6,250 का? बिल्कुल सही है। और यही पर्पस था, हमने एक नॉमिनल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कौन सी चीजों का, सिर्फ नॉर्मल चीजों का, जिससे एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक की क्या मिल गई वैल्यू। तो ये नीचे का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर एक्चुअल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सब खिचड़ी मौजूद, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी, और ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। ट्रायल बैलेंस में अगर फिगर मिलती तो उससे ऐसा ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता, पर इसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलती। इज दैट ओके? चलो फिर होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लेके जाओ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। नहीं हो सकता। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8। हाँ, 8 नंबर को मार्क करो। शुभा लक्ष्मी ट्रेडर्स फाइंड द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक कैटेगरी 1 का है जिसकी कॉस्ट है 17,400 पर इसकी एनआरवी है 12,200। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक 17,400 पे लोगे कि 12,200 पे? दूसरों का 20 का कॉस्ट है तो 27 का है, तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक कितने पे लोगे? 20 पे। 18,200 और 19 में से 18,200, 16,500 और 17 में से 16, 15 और 16 में से 15, 21 और 20 में से 20। क्या रूल है? विच एवर इज लेस। सवाल क्या पूछा है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? क्लोजिंग स्टॉक। फिर नीचे सवाल पूछा है ऑल्सो कमेंट वेदर और नॉट वी कैन टेक एज 1,09,000। अब टोटल में भी देखो कॉस्ट कितनी है 1,09,000 और टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 1,13। फिर सवाल तो आना चाहिए कि ये टोटल करके कॉस्ट और एनआरवी लेना है कि आइटम बाय आइटम कॉस्ट और एनआरवी लेना है। ये आप क्यों बोल रहे हो? आपको किसी ने बताया क्या कि आइटम बाय आइटम लेना पड़ता कि एग्रीगेट बेसिस पे लेना पड़ता? अगर आपके पास अलग अलग आइटम है इन्वेंट्री के तो टोटल बेसिस पे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर लोगे कि आइटम बाय आइटम बेसिस पे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर लोगे? ये लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में, जो ये कहता है टोटल बेसिस पे लेने का नहीं है। कौन से बेसिस पे लेना है? आइटम बाय आइटम। तो इसका नोट लिखना और रेफरेंस देना किसका? AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसमें क्लियरली लिखा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू करते हो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर एग्रीगेट बेसिस पे नहीं लगाना है। कौन से बेसिस पे लगाना है? आइटम बाय आइटम बेसिस पे। और इसका जवाब आपको देते आना चाहिए था। क्यों? यहां पे देखो दो चीजें थी, एक नॉर्मल और एक क्या अब नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू अलग लगाई थी और बाकी चीजों की अलग लगाई थी। तो हम आइटम बाय आइटम बेसिस पे ही क्लोजिंग स्टॉक करते। इसकी नोट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर में तो आप लिख लोगे, यहां पे ऐसा ही टेबल बनाने का कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 और इसके बाजू में कॉलम बनाने का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, और यहां पे लिखने का 12,200, दूसरे इसमें लिखने का 20,100, तीसरे इसमें लिखने का 18,200, तीसरे इसमें लिखने का 16,500, इसमें लिखने का 15,400 और इसमें लिखने का 20,900। सेम टेबल बनेगा, इसके बाजू में एक कॉलम क्या होगा? सिर्फ ऐड होगा, और वहां पे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और नीचे कमेंट में लिखोगे वी शुड नॉट कंसिडर 1,09,000 as a value of a closing stock because as per accounting standard 2 value of closing stock should not be ascertained on aggregate basis, it should be ascertained on the individual item to item basis। हर आइटम का कॉस्ट और एनआरवी whichever is less अलग से लेना है। ये तो हो सकता है ना कि आप शक्कर बेचते हो तेल बेचते हो, शक्कर की कॉस्ट कम है तो तेल की एनआरवी कम है, तो शक्कर को कॉस्ट पे वैल्यू करोगे और तेल को एनआरवी पे। इन दोनों की टोटल करके आप कर सकते नहीं। बात समझ में? एक says following transaction in certain project you are required to calculate the value of closing stock and to prepare the trading account for 6 months under FIFO method, detailed store ledger to be prepared। होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर क्या? 9। Using the problem number 9, you are required to calculate the value of closing stock, prepare trading account for 6 months under कौन सा मेथड? लिफो। अब भैया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिफो से अलग आती और लिफो से अलग आती, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग अकाउंट भी दोनों केस का कैसे बनेगा? अलग बनेगा। एक बार क्लोजिंग स्टॉक फिफो से बनेगा, एक बार किससे बनेगा? लिफो से। और उसी में अभी करना है 6 मंथ का कौन सा मेथड से?
वेटेड एवरेज कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट अंडर लिफो फिफो और वेटेड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या मार्क करो, होमवर्क। मिस्टर जेम्स सबमिट यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर डैमेज गुड कॉस्टिंग 12,000 वेयर सोल्ड फॉर कितने 5,000। ब्रिंग द अबो ट्रांजेक्शन ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 20% ऑन सेल। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सेम है, इसको पूरा इग्नोर कर देने का। सेल में से भी क्या निकाल डालने के 5,000 निकाल डालने के। 12,000 का एक आइटम था जिसको बेचा कितने में 5 में, तो सेल में से कितने माइनस करोगे 5। ओपनिंग स्टॉक में से भी कितने माइनस करोगे 5, बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक 1/4/21 की दी है, परचेस की है साल के, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल ड्यूरिंग द ईयर। ये रहने दो, शायद इसमें बहुत कुछ मसाला पट्टी है, मैं करवा दूंगा, बस इतने कर लो। 14 तक, 14 नहीं 13 तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतना आज का क्या है आपका